पिछली क्लास का डिस्कशन हुआ था, तो एबनॉर्मलिटीज एवरेज प्रॉफिट में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कैसे हैंडल किया जाता है वो मैंने डिस्कस किया था। आपको 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस के बारे में बताया था मैंने। वो डाउट में ले चलूंगा थोड़ी देर में, क्या पता डाउट आज वाली क्लास के बाद आपके क्लियर हो जाए। आई टेक दैट थिंग। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकाला जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या होता है। एज पर एज फॉर्मूला इज कंसर्न वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, सिर्फ वैरायटी देखनी है क्वेश्चंस की। ठीक। कैसे देखेंगे वैरायटी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी। तो जस्ट होल्ड ऑन। जो ऑनलाइन है उनको स्क्रीन पे दिख रहा है डॉक्यूमेंट। कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। और थोड़ा आगे चलें जरा। ये एबनॉर्मलिटीज वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने। अब हमारे पास आ रहा है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के अंदर आपको ध्यान देने के स्टेप्स क्या है, मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व, आपको पता चलेगा। आपके पास एक्सेस ओवर अबव सुपर ये वर्ड गिवन होंगे। एवरी एग्रीड ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा। पिछले कुछ सालों का एक्चुअल प्रॉफिट लॉस गिवन होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में गिवन होगा। और या तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगी, या लूज एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होगी जिनकी मदद से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स एक नई टर्म, एक नया कंसेप्ट आज सीखेंगे आप कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। और फिर सुपर प्रॉफिट के साथ साथ ही जो एबनॉर्मलिटीज को हैंडल करने का एक और अप्रोच होगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट है एवरेज माइनस नॉर्मल, क्यों होता है अभी बताऊंगा आपको। सुपर प्रॉफिट जो है एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किसको बोलेंगे? दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न बाय एन एवरेज फर्म बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। जैसे मान लिया सीमेंट इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15% है। कोई भी व्यक्ति अगर सीमेंट इंडस्ट्री में जाएगा मिनिमम 15% कमाएगा, हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मान लो 15% की, 12% की ग्रोथ है। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है, जो इंडस्ट्री के ट्रेंड से डिसाइड होती है ऑन बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री। ऐसा रिसर्च डेवलप करते हैं लोग। ठीक है जी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद आपका ये स्टेप्स हैं कैलकुलेशन के। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड पर। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। गुडविल क्या होती है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। सिंपल। इतना, सिर्फ इतना। और कैसे इसे हैंडल करना है जरा देखिए। तो मैं आपके सामने स्टेप लेके चल रहा हूँ। स्टेप नंबर, सुपर प्रॉफिट मेथड हमारे पास है। सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल वाला एवरेज प्रॉफिट। कौन सा वाला? एक्चुअल है, जो पिछले 4-5 साल का निकल कर बनता है, एक्चुअल वाला। अच्छा जी। नंबर 2, कैलकुलेट कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट, टू नॉर्मल रेट अपॉन में 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नंबर 3, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। अच्छा, अगर हम बोले मैन और सुपरमैन, तो क्या फर्क होता है दोनों में? पावर का फर्क होता है। सुपर पावर का ड्रेसिंग का थोड़ा अलग ही होता है, वियर्ड है सुपरमैन का ड्रेसिंग स्टाइल, आपको मालूम होगा, है ना। लड़के लोग अंदर पहनते हैं, वो बाहर पहनते हैं भाई साहब। देखोगे आप वियर्ड वियर्ड डिफरेंस है। तो सुपर का मतलब है ओवर एंड अबव देन द नॉर्मल। जो एक नॉर्मल व्यक्ति की शक्तियां होती हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तियां सुपरमैन के पास या सुपर वुमेन के पास होंगी। तो अगर आपने इंडस्ट्री से ज्यादा कमाया तभी तो आप सुपर कहलाओगे। इंडस्ट्री का प्रॉफिट है 5 लाख और आपका प्रॉफिट है 4 लाख, तो आप इंडस्ट्री से अच्छे हो क्या? नहीं, इंडस्ट्री से खराब हो। आपकी गुडविल ही नहीं है। जब आप इंडस्ट्री से कम कमा रहे हो तो गुडविल ही नहीं है। ठीक है। अब मुझे बताइए, कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अच्छी होगी? कौन सी अच्छी होगी?
जो इंडस्ट्री के ट्रेंड को बीट करती है या उससे नीचे कमाती है? बीट करती है ना। तो इंडस्ट्री का रेट 15% है और आप कमा रहे हो 20%। कितने परसेंट सुपर हुआ? 5% सुपर है हम लोग। कैसे निकलेगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला वो, माइनस जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला वो, ऐसे करके। और नंबर 4 पे आप क्या लिखेंगे? गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू क्या? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपके पास 4 स्टेप आ गए। कैसे करते हैं? एक एग्जांपल की मदद से इसी में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अपनी बुक खोलिए जरा जल्दी से एक बार। और आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास सुपर प्रॉफिट का, जैसे मैं लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 लेके चल रहा हूँ। अतुल विपुल पार्टनर थे और उन्होंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, दोनों ने मिलकर। 50,000 ईच नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 11, पेज नंबर 2.36। तो क्या दिख रहा है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में। दिखा है कि मिला के दोनों ने कितना रुपए पैसा लगाया? 50,000 लगाया। तो जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, 50,000। एवरेज प्रॉफिट कितना था? 16,000 था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 15% था। गुडविल कैसे किया करना है? 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट एक्सेस ऑफ 15%। देखो जरा, व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट इन द क्वेश्चन? हाँ, 16,000। करेक्ट। ये आपसे पूछता है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन के अंदर? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 50,000। और कितना परसेंट बोल रहा है? 15%। व्हाट इज द वैल्यू? 7,500। 7,500 यूजर वैल्यू। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 16,000। और आपका मतलब एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 16,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? अच्छा एक बात बता, तुम्हारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 50,000 रुपया, मार्केट में रेट चल रहा है 15%। तुम लगाओगे कि तुम्हारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड पे तुम्हारा रिटर्न मार्केट के हिसाब से कितना होना चाहिए था? तुमने 50,000 लगाया, मार्केट का ट्रेंड 15% है, तो तुम्हें 7,500 मिलेगा। किसी ने 1 लाख लगाया, मार्केट का ट्रेंड 15% है, उसे 15,000 मिलना चाहिए। किसी ने 2 लाख लगाया, उसे 30,000 मिलना चाहिए। तो ये तो आपको मिलना चाहिए था, प्रोजेक्टेड है आपका। लेकिन आपने एक्चुअल कितना कमाया? 16 कमाया। आप तो बीट कर गए इंडेक्स को इनके। आपने कमाया 16,000 और एक आम आदमी कमा रहा है 7,500। आप लोगों से कितने ज्यादा सुपर हो? कैसे निकालोगे आप? ये देखिए कैसे निकलेगा। 16,000 माइनस 7,500। कितने सुपर हो आप लोगों से? 8,500 सुपर हो आप लोगों से। ठीक है, तो गुडविल क्या हो जाएगी? 8,500 इंटू किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, 4 से। तो बताइए क्या वैल्यू निकली? कितना? 34,000। दैट्स योर गुडविल। हो गया सुपर प्रॉफिट। यहाँ एवरेज प्रॉफिट गिवन था, नहीं गिवन होता तो निकाल लेता, कैलकुलेट कर लेता। फिर आपके पास क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, रेट भी गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। फिर आपने सुपर प्रॉफिट भी निकाल लिया, फिर आपने गुडविल भी निकाल ली। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी। कौन सा क्वेश्चन था ये? 11। हाँ जी, सेम है। कहाँ पर? क्या लिखा है? भाई ईएस परचेज जो है वो एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज होते हैं। क्या समझाया था उस दिन मैंने आपको? पार्टनर ने बैठ के डिसाइड करा कि चलो भाई, जो ईएस परचेज है वो 3 साल होगा या 2 साल होगा या कुछ भी नहीं होगा। ये तो एग्रीड ही होता है। ये हवा में थोड़ी डेवलप होता है। मुझे लगता है आपने वो क्लास मिस करी थी, वरना रिकॉर्डिंग देखी उसकी। मैंने कहा था ना आपसे कि एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है। पार्टनर ने बोला कि भाई चलो एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं। पता चला एवरेज प्रॉफिट खराब आ गया। उसने कहा नहीं नहीं, ये तो बड़ा कम है। मैं 3 साल का जो है मल्टीप्लायर फैक्टर लूंगा भाई, क्योंकि 3 साल मेरे बड़े स्ट्रगल के थे। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सबने कहा 3 नहीं लोगे और 2 लोगे, 3 में तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमने कहा चल 2 ले लेते हैं। तो एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज और ये ईयर परचेज सेम होती है। इनफैक्ट the appropriate term is agreed number of year purchase because it is agreed among old partner as well as new partner। वैसा करके चलता है। बोलो क्या बोल रहे थे?
सेकंड वाले स्टेप में क्या लिखा है? क्या लिखा, पढ़ के बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। तुमने 50,000 लगाकर इंडस्ट्री के हिसाब से 7,500 कमाना था, लेकिन तुमने कितना कमा लिया? 16,000। तुम औरों से कितने अच्छे हो? 16 - 7,500। अभी क्वेश्चन नंबर 13 करिए। क्वेश्चन नंबर 13 2023 में आया था। क्वेश्चन नंबर 13 ये करके देखिए आपकी बुक का। मेरे ख्याल से जो ऑनलाइन है उन्हें समझ में आया सुपर प्रॉफिट कैसे निकल रहा है। इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 में निकाल लीजिए एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100 करिए। और इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितने गिवन है? पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल कर लेंगे, वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। ऐसा करना है आपने, ट्राई करिए जरा इसे। 13 क्वेश्चन में क्या था जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी टेक्स्ट बुक का क्या लिखा है क्वेश्चन में बताइए। सबसे पहला पार्ट क्या था? एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मुझे वैल्यू बताइए कितनी कितनी है। हाँ, 1,20,000 प्लस, प्लस, हाँ, 80,000 प्लस, बस। भाई कैपिटल मत बताओ ना, स्टेप से चलिए। पहले स्टेप देखिए आप, कैपिटल। डोंट टेल मी अबाउट कैपिटल एम्प्लॉयड, मुझे प्रॉफिट का कैलकुलेशन बताए। 34,000 प्लस, 38,000 प्लस, 30,000। ठीक है जी। और ये हमने कर दिया ऐसे, और डिवाइडेड बाय कितना कर दिया? 3 कर दिया। फाइनल वैल्यू कितनी आई बताइए? बोले टोटल 1,02,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना निकला? 34,000। ये मेरा निकला एवरेज प्रॉफिट। नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालूंगा मैं बताइए? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए आपने, सबकी कैपिटल का टोटल कर लो। कितना कितना? 2 लाख इंटू कितना रेट है? 20/100। व्हाट इज द वैल्यू? 40,000। अब आप देख रहे हैं नंबर 3 कि सुपर प्रॉफिट, जो सुपर प्रॉफिट वो क्या है? वो है एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। आप देखेंगे एवरेज प्रॉफिट कितना था? 34,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 40,000। क्या आ गया? -6,000। आप बोलेंगे गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। क्यों? एज सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट इज नेगेटिव। नेगेटिव सुपर प्रॉफिट में, सुपर प्रॉफिट क्या है आपका? नेगेटिव है, इसलिए आप गुडविल को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। डन। ऐसे तो जरूरी नहीं कि हर जगह आपका क्या निकला है। मतलब ये इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी ईयर यूर चैंपियन देन एज कम्पेयर टू एनीबॉडी एल्स। हो सकता है कई बार आपको लॉस भी हो गया हो, सिचुएशन में बारी आई। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अलग था। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीबॉडी। बोलो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अब जरा। क्वेश्चन नंबर करिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 करिए, लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 करिए अपने टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, 14। पहली इंफॉर्मेशन, एवरेज प्रॉफिट कितना है आपके पास? एवरेज प्रॉफिट, हाँ, 36,000 गिवन है क्वेश्चन में। नंबर 2, आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किस पर, कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100 करेंगे। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द क्वेश्चन? कैसे निकाला? 2 लाख। ये है 2 लाख इंटू कितना कर दिया? 10/100। क्या निकला? 20,000। अच्छा, हाँ। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज है। सैलरी जो है हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है।
और क्वेश्चन में सैलरी भी गिवन है, कितनी सैलरी गिवन है क्वेश्चन में? 6,000 सभी का या एक का? टोटल सैलरी, ठीक है जी, टोटल सैलरी। तो हम उसको क्या करेंगे, 6,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो एक्चुअल प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 30,000 आ जाएगी। अब हम बोलेंगे नंबर 3, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जो है वो कितना है, सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है बताइए? 30,000 माइनस कितना कर देंगे आप यहाँ पर, 20,000 से कर देंगे। सुपर प्रॉफिट, जो सुपर प्रॉफिट कितना है? 30,000 माइनस 20,000, कितना आएगा? 10,000 आ जाएगा। और आप जब गुडविल निकालेंगे तो क्या करेंगे? नंबर 4, स्टेप से काम करिए, स्टेप से। नंबर 4, क्या लिखेंगे गुडविल के बारे में? सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला तो लिखो भाई, नंबर मिलता है गलत हो क्वेश्चन तो। फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, इनटू ईयर्स परचेज। तो व्हाट इज योर सुपर प्रॉफिट? 10,000। व्हाट इज योर ईयर्स परचेज? हाँ, 2। क्या वैल्यू आ जाएगी? 20,000 आपकी वैल्यू आ गई। दैट्स योर आंसर। 20,000 आपकी वैल्यू आ गई। ऐसे करके करा आप लोगों ने, तो ये आपके पास क्या बन गया आपका? ऐसे करके निकाल दिया आप लोगों ने, ठीक है जी। मतलब अगर बीच में कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिस कर गए, रेमुनरेशन मिस कर गए, सैलरी मिस कर गए, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करके अपनी फिगर को निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और देखिए जरा आगे एक बार और। तो सुपर प्रॉफिट करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम आती है हमारे पास क्या, कि अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो हमें पता चलना चाहिए कितना होना चाहिए। अब जैसे 15 करेंगे, पहले 15 कर लीजिए, फिर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड का कंसेप्ट आपको बताता हूँ। डू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करिए। ये जो हमने अभी किया था उस पर कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन पे कोई डाउट किसी का? हाँ जी। नहीं सुनो, अभी देखा था ना हमने पिछली क्लास में, कि अगर कोई हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ना हुआ हो तो हम उसे माइनस करते हैं। हमने बोला ना, जो प्रॉफिट हमारे पास होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, आफ्टर ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब जो सैलरी है वो तो क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। और इसने बोल रखा है कि 6,000 का रेमुनरेशन भी था। तो जब आपने 36,000 का एवरेज प्रॉफिट लिया, तो 6,000 का रेमुनरेशन तो छोड़ ही दिया था, उसे माइनस कर दिया। अब हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो 30,000 आ गया। और फिर उसके बाद हमने 20,000 ये निकाला, फिर हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, फिर हमने क्या कर दिया, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, वैसा करके। कौन सा क्वेश्चन बोला हम लोगों ने, कौन सा? हाँ, क्वेश्चन 15 में फिर से देखिए आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। पहला, हमने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट। कितना क्वेश्चन में कितना गिवन है बताइए वैल्यू? 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000, ठीक है। और डिवाइडेड बाय किससे करना है इसको, डिवाइडेड बाय किससे कर रहे हैं उसको, 3 से। क्या वैल्यू निकल कर आई, डिवाइडेड बाय 3, क्या वैल्यू निकल कर आई, 20,000। इसमें कोई रेमुनरेशन वगैरह कुछ था क्या? नहीं था। नंबर 2, अब हमने क्वेश्चन में क्या लिया, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जब हम ले रहे हैं तो क्या करने वाले हैं, 80,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। नॉर्मल रेट कितना है कुछ, हाँ, 15/100, क्या वैल्यू आ गई, 12,000 इज योर वैल्यू। नंबर 3, सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हैं आप, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कैसे निकलेगा, 20,000 माइनस 12,000, तो कितना वैल्यू निकलेगी आपके पास, 8,000 यू विल गेट। नंबर 4, अब आप लिख रहे हैं क्या, गुडविल। वो कैसे निकलेगा, 8,000, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना है, सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना था आपके, 8,000। ईयर्स परचेज कितनी थी, 2। क्या आंसर निकल गया, 16,000। आंसर क्या निकला आपका, 16,000। दैट्स योर आंसर, निकला है, सिंपल था, ठीक है जी। ये क्वेश्चन फॉर्म 15 था।
जिसमें आपके पास कोई बहुत ज्यादा हर्डल करने के लिए नहीं था, रिपीटेटिव क्वेश्चन था। अब अगर आपने ये कर लिया तो अब जरा करके दिखाइए मुझे कि क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10, इस पर कोई डाउट किसी का अभी तक जो किया हमने? क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 करिए। कर रहे हैं, इजी है। ठीक है, आप लोग करिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर बोला था मैंने? 10। क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 10 में, पहले बताइए। नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना, क्वेश्चन में कितना गिवन है? 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000, है ना? अपॉन में कितना? 3। अच्छा, एक बात समझना आप, और आपको बोला गया कि ईयरली सैलरी वैलरी कितनी है? 60,000 ईच। 60,000 ईच। रुक जाओ, यानी कि एक बंदे की 60 है तो दो की 120 होगी। ठीक है। अब जरा समझना, पहले एक मेथड सीखना है यहाँ पर। अब मैं एवरेज निकालता हूँ, कितना निकला एवरेज? 3 और 3 6 और 4 10, 10,80,000 डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ तो कितनी वैल्यू? 3,60,000। ठीक है, ये 3,60,000 निकला। प्लीज ध्यान से समझना, जब आप इलस्ट्रेशन करेंगे आपको थोड़ा गड़बड़ लगेगा। अब मुझे बताइए, 1,20,000 1 साल, 1,20,000 2 साल, और 1,20,000 कितना, 3 साल, डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी? हाँ, क्या ये 120 आएगी? तो बजाय ये सब करने के अब मैं सीधा यहाँ से 120 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर वही आएगा ना, एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट, एवरेज ऑफ 3 ईयर सैलरी। गॉट माई पॉइंट और नॉट? दोबारा बताता हूँ, देखिए दोबारा से देखिए। यहाँ देखिए, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलना था, मुझे बताइए। पहले साल का प्रॉफिट कितना था? 360, है ना? पहले साल का प्रॉफिट है 3 लाख, माइनस 120, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हर साल माइनस कर दिया, हर साल कर दिया, प्लस दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है? हाँ, 360 माइनस 120 कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि हर साल सैलरी माइनस करनी थी। तीसरे साल का कितना है? 420 माइनस 120 कर दिया, दोनों पार्टनर की सैलरी, और डिवाइडेड बाय कितना कर दिया? 3 कर दिया। अब जरा वैल्यू देखो कितनी आई है। व्हाट इज दिस वैल्यू? 180। व्हाट इज दिस वैल्यू? 240। व्हाट इज दिस वैल्यू? 3 लाख। ठीक है जी। और डिवाइडेड बाय कहता है कितना? 3। तो क्या निकला आंसर में, बताइए? ये 3 और 2 5, 540, 640, 720, डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2,40,000 जाएगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ऐसा कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगर ये सब करने की बजाय देखो, मैं एक काम और करता हूँ। यहाँ देखिए, ये कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू कितनी, 3 लाख प्लस कितना, 360 प्लस कितना, 420, और ये डिवाइडेड बाय कितना करता हूँ, 3 करता हूँ। एक तो वैल्यू ये ले ली, और 120 अलग से उठा लिया। भाई 120 भी तो 3 बार जा रहा है ना। माइनस कितना, माइनस माइनस कितना, ध्यान से देखेंगे। माइनस 120 प्लस 120 प्लस 120, है ना? ये सारा डिवाइडेड बाय कितना, 3 कर दिया। अब बताइए ये वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू 3 और 3 6 और 4 10, 1080 डिवाइडेड बाय 3, माइनस ये वैल्यू कितनी है? 360 डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यू कितनी है? 2,60,000। ये वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू? 120। ठीक है, व्हाट इज योर आंसर? 240। तो देखिए जरा, अब आप देखिए, 2,40,000 इज योर आंसर, ये निकल गया आपके पास आया। तो कितना आसान हो कि अगर मैं ऐसे करूं, ठीक है, ना ऐसे करूं ना ऐसे करूं, मैं किस तरह से करूं? देखो ऐसे करूं, मैं क्या करूं, ध्यान से सुनना जरा। मैं ऐसा करता हूँ, 3 लाख प्लस 360
प्लस कितना, और 420 डिवाइडेड बाय कितना कर दूं मैं इसको, 3 से, कितनी वैल्यू आ गई, 1080 आ गई। और माइनस में सीधा 120 कर दूं तो वैल्यू कितनी आ गई, नहीं पहले 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 रुक जाए, पहले पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू निकाल, कितना ही वैल्यू, 10 लाख 80,000 डिवाइडेड बाई 3 करो तो कितनी वैल्यू आ गई, 3,60,000। और माइनस सीधा 120 कर दूं तो क्या निकल आएगा वैल्यू, 240 निकल आएगा। तो जो आप इलस्ट्रेशन देखेंगे पीछे वो ऐसे सॉल्व कर रखी है। तो आदमी सोचता है अरे 120 माइनस कैसे कर दिया एवरेज से, अरे 120 का भी तो एवरेज आया। हाँ, लेकिन अभी क्या सीख रहे हो आप, सुनो, अभी क्या आप एडमिशन पढ़ रहे हो, अभी तो आप सिर्फ सिंपल वैल्यूएशन पढ़ रहे हो ना, कब आएगा तब उसके हिसाब से चीजें बदलेंगी। तो अगर आप उतना सोच पा रहे हो इसका मतलब आपको एक कंसेप्ट समझ में आया, वो जब करेंगे तब करेंगे, अभी नहीं। कौन सा वाला, यार ये तो परेशानी होती है, जहां मैं तुम्हें ज्ञान थोड़ा ज्यादा दे दूं ना, तुम वहां गड़बड़ कर देते हो। कितना अच्छा होता है मैं ये रूल ऑफ थंब बताता और क्वेश्चन आगे बढ़ा देता। मैंने आपको ये लॉजिक सिखाया कि क्यों हम 120 को सीधा माइनस कर रहे हैं, वो इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि 120 हर साल से माइनस होना चाहिए था, आइडियली ये होना चाहिए था। लेकिन हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी कैलकुलेशन थोड़ी बनाते हैं, हमें तो छोटे जल्दी जल्दी आंसर निकालना है। तो ये आइडियल तरीका है, ये तरीका हर जगह फिट बैठेगा, अगर पार्टनर 2 साल बाद आए चाहे 3 साल बाद आए, ये तरीका चलेगा आपका। भाई पहले साल में 2 पार्टनर थे तो 2 में से माइनस होगा, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट और सेकंड ईयर में 2 पार्टनर थे, थर्ड ईयर में तीसरा पार्टनर आ गया, अब आपको एवरेज निकालना है, तो ठीक है, ऐसा ये तरीका तो हर जगह चलेगा, ये तो बताया। लेकिन यहाँ यूनिफॉर्मिटी है, यहाँ ऐसा कोई परेशानी नहीं थी, वैल्यूएशन गुडविल कर रहे हैं, सीधी सी बात है। इसीलिए 120 माइनस कराएगा, 120 कुछ अलग से नहीं माइनस हुआ, 120 क्या हुआ, एवरेज माइनस हुआ है। दिस इज एवरेज प्रॉफिट, दिस इज एवरेज सैलरी। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या निकल कर आ गया, एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया, पहला मेथड। दूसरा स्टेप क्या है आपके पास, नॉर्मल प्रॉफिट, क्या निकालना है अब आपने, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो कैसे निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 10 लाख का कितना रेट, 15/100, व्हाट इज द वैल्यू, 1,50,000। ठीक है जी। नंबर 3, नंबर 3 ध्यान से सुनना, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितना है, 240 -1,50,000, ये सुपर प्रॉफिट है। तो कितना निकला सुपर प्रॉफिट, 90,000। व्हाट इज नंबर 4, गुडविल, गुडविल क्या है, 90,000। पहले पहले फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है भाई, फॉर्मूला लिखना ही है आपने, ये टू राइट फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना आपके पास है, 90,000, ईयर्स परचेज कितनी है, तो व्हाट इज योर वैल्यू, 1,80,000, ऐसे करके निकाला हम लोगों ने। ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं, अभी इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में एबनॉर्मलिटीज नहीं आई है अभी। तो अब एक चीज देखिए आपके पास, जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा हूँ ना क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नेट एसेट्स, जानते हैं, टोटल ऑफ एसेट्स में से अगर टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दो तो जो बचेगा वही तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो अब थोड़ा सा फोकस कैपिटल एम्प्लॉयड पे डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज और सीखें जरा। कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपके क्वेश्चन में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले से मतलब इस एग्जाम से पिछले साल बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पर सुपर प्रॉफिट और गुडविल का निकालने का था, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया, उसने वही गलती कर रखी थी, मतलब उसने गलत कर रखा था क्वेश्चन में। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी अकाउंट में भी कैलकुलेट होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड पार्टनरशिप में भी कैलकुलेट होता है, ठीक है जी। जिन लोगों ने रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा उन्हें मालूम होगा कि कंपनीज में रेशियो एनालिसिस करते समय कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। पार्टनरशिप में होता है
टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल। बच्चे ने क्या किया, गुडविल के कैलकुलेशन में टोटल एसेट्स माइनस क्या कर दिया, करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला लगा दिया। क्वेश्चन गलत हो गया। रीचेकिंग के लिए आ गया, हमारे पास ही आया रीचेकिंग के लिए। तो वो तो गलत ही था। अच्छा, वो मतलब हमारे सेंटर में भी चेकिंग हुई थी और उसको हमने स्पेसिफिकली नोट लिख के भेजा था। बच्चे को क्या पता, बच्चे के हिसाब से तो उसको ठीक ही लग रहा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। रीचेकिंग में आया, रीचेकिंग की कॉपी फिर से आ गई, मेरे आ गई। वो मेरा ही लिखा हुआ नोट उसमें दिख रखा था। अगेन आई हैव रिटन अगेन। जो हमें कमेंट लिखना पड़ता है कि क्यों हमने नंबर नहीं दिए थे, तो लिख दिया उसमें, स्टूडेंट अप्लाइड फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट, वेर इज फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ पार्टनरशिप इज टू बी अप्लाइड। पार्टनरशिप में फॉर्मूला क्या होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वो कैपिटल जो पार्टनर ने लगाई है। जबकि कंपनी के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ओनर्स फंड, यानी कि शेयर होल्डर फंड प्लस बोरोड फंड। कौन सा वाला, लॉन्ग टर्म वाला। कंपनी के केस में तो कैपिटल एम्प्लॉयड वो होता है, अपना भी और बोरोड फंड भी। ठीक है। बचती है करंट लायबिलिटी, वो एसेट्स में जाके माइनस हो जाती है। तो जरा देखिए, अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते तो कैसे कैसे कैलकुलेट करते, अगर हमारे पास फुल फ्लैश बैलेंस शीट गिवन। ठीक है। फुल फ्लैश बैलेंस शीट गिवन हो तो कैसे करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, अपने नोट्स की तरफ नजर डालिए जरा। ये दिख रहा है आपके सामने। मेथड वन है, मेथड टू है। मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो तीन तरह से कराऊंगा क्वेश्चंस। मैंने दो मेथड सिखाने हैं लेकिन क्वेश्चन तीन तरह से कराऊंगा। लायबिलिटी साइड अप्रोच। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फॉर एनीथिंग, एक छोटा सा स्ट्रक्चर समझिए जरा कि एसेट्स, एसेट्स जो होती है, एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर। मतलब बोला जाए तो क्या होता है, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती है। ऐसा होता है। ये जो होती है ये वाली, इसको कहते हैं क्या, इंटरनल लायबिलिटीज। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है। ये जो एसेट्स होती है दो हिस्सों में बढ़ जाती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में। ये भी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, क्या, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में। मतलब एसेट्स को, लायबिलिटी को दो हिस्सों में बांट दिया, नॉन करंट। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसको बोला जाता है क्या, डेट। इसका नाम होता है डेट। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी होती है। अब अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूंगा तो क्या होगा पता है, मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलूंगा पार्टनरशिप में मैं, पार्टनरशिप में कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ ये है, ये सिर्फ ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। ओनली दिस मच इज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अंदर क्या आएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, पार्टनर का रिजर्व, पार्टनर का सरप्लस, है ना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और उधर से एसेट साइड से फिक्टिशियस एसेट्स सारी आके माइनस हो जाएंगे, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस वगैरह ये सब माइनस हो जाएंगे ये। ठीक है जी। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच में क्या होगा, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन अगर मैं एसेट साइड अप्रोच बोलूं तो क्या होगा, टोटल एसेट्स माइनस क्या, टोटल लायबिलिटी। कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली। तो अगर मैं बोलता हूं क्या, एसेट साइड अप्रोच पार्टनरशिप में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, करंट और नॉन करंट मिला के ये बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन जब मैं कंपनीज एक्ट की बात करता हूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड ये होती है, ये पूरा, ये इतना हिस्सा, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनीज में। ये होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो बचा क्या, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एसेट साइड अप्रोच में क्या बचेगा, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वो तो सीखेंगे कब हम, जब हम रेशियो एनालिसिस करेंगे तब। अभी हमें कौन सा वाला पार्ट ध्यान रखना बताइए, कौन सा वाला पार्ट ध्यान रखना अभी हमें, ये वाला। नहीं, जो अभी सिखा रहा हूँ पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये जो है ये पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है। और कहाँ दिख रहा है ये यहाँ दिख रहा है, देखिए ये रहा। देखिए,
नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, प्लस करंट एसेट्स, आगे टोटल एसेट्स, माइनस क्या कर दिया, लायबिलिटीज, करंट एज वेल एज नॉन करंट। क्या निकल आया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। इज इट ओके? या क्या किया, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी किसके बराबर होती है, वर्किंग कैपिटल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती है, वर्किंग कैपिटल होती है, बस वर्किंग कैपिटल कर दिया और नॉन करंट लायबिलिटी अलग से जोड़ दिया। या तो ऐसे बनता है फॉर्मूला। ठीक है, इस तरफ चले आए, पार्टनर की कैपिटल करंट का बैलेंस, सारे रिजर्व, फ्री रिजर्व, कौन से रिजर्व बोले हम लोगों ने, फ्री रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, याद है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस अगर कुछ है, अंडरराइटिंग कमीशन अगर कुछ है वो माइनस करना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ है वो माइनस करना, पुरानी गुडविल अगर है वो भी माइनस करनी, इन्वेस्टमेंट अगर नॉन ट्रेड है उसे भी माइनस कर देना। तो बचेगा हमारे पास क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा। तो ये तो मैंने बहुत भारी चीज बता दी है, कुछ भी आ जाए आप उसे हैंडल कर सकते हैं। अब अब हम, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, पता चलेगा अब आपको, देखिए। हाँ जी, आप बता रहे हो ना, अभी रुक तो जाऊं। गुडविल और इन्वेस्टमेंट का क्या चक्कर होता है, देखिए समझना। हमारे 11th और 12th में सिर्फ तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिप्रिसिएशन से रिलेटेड भी होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बनता है शायद, वो मुझे याद नहीं आ रहा, तीन। लेकिन अब 12th में तीन, दो ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लगता है कैश फ्लो पे, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है इंटेंजिबल एसेट्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपसे ये कहता है, आगे इसका यूज करेंगे, कि एनी इंटेंजिबल एसेट्स इफ इट इज एक्वायर्ड एंड इट इज एक्वायर्ड बाय पेइंग कंसिडरेशन अदर देन कैश, तभी तभी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे, वरना उसे बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा देंगे। तो अगर आपकी गुडविल पुरानी दिख रही है कहीं पर बुक्स में, और आपको ये नहीं पता कि कैसे आई थी, उसे आप हटा देंगे। हटाना मतलब, हटा देंगे मतलब माइनस कर देंगे। तो पुरानी गुडविल को आपको क्या करना है, माइनस करना है। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट्स। दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ट्रेड और नॉन ट्रेड। जरा समझें, जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको तो आप क्या करेंगे, एसेट्स के अंदर जोड़ के रखेंगे, लेकिन जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसे एसेट से हटा देंगे, माइनस कर देंगे। अब एसेट से कोई चीज उठा के मैंने लायबिलिटी भेजी तो माइनस ही तो होगी। मुझे बताइए, ये जो गुडविल है, गुडविल ये ओरिजिनली किस तरफ, इस एसेट साइड का आइटम है, इसे इधर भेजूंगा तो माइनस होगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इस तरफ का आइटम है, इधर भेजूंगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और करंट लायबिलिटी लायबिलिटी साइड का आइटम है, अगर मैं एसेट से भेजूंगा तो जाके माइनस ही तो होगा। ठीक है, अब क्यों करते हैं माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को या गुडविल को, वो जरा समझिए। पहले समझिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, नॉन ट्रेड। युवना की झारखंड में स्टील मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, ठीक है जी। और इसी के पड़ोस में अनाया ने क्या कर दिया, एक नया प्लांट खोल दिया। अनाया थोड़ी सी स्ट्रेटेजिस्ट है, प्रॉपर, मतलब उसने क्या करा, उसने आयरन ओर के जो मालिक होते हैं, माइंस वाले वो, कोल माइंस वाले वो, बिजली गवर्नमेंट कंपनियों में क्या करती है, अपनी सेटिंग कर दी, और कोशिश करी कि यमुना की फैक्ट्री में जो है वो रॉ मटेरियल टाइम पे ना पहुंचे। उसको लग रहा है। अब यमुना ने क्या करा कि माइनिंग कंपनी में, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, और कौन सी कंपनी में, आयरन ओर कंपनी में 21% शेयर खरीद लिए, स्ट्रेटेजिक शेयर होल्डिंग कर ली, इन्वेस्ट कर दिया। अब पर्पज ये नहीं था कि वो माइनिंग कंपनी अच्छा करी, पर्पज ये था कि अगर इसने 21% शेयर खरीदा, एक मेजोरिटी शेयर होल्डर बन गई, इसका एक बंदा कंपनी में एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेगा, कंपनी के जो भी फैसले होंगे इसके अगेंस्ट नहीं हो सकते वो। तो एनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मेड इन एनी कंपनी इन ऑर्डर टू सेव गार्ड योर ओन बिजनेस इंटरेस्ट, उसे कहते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं उसे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, आप क्या कर रहे हो, किसी कंपनी के 20%, 25%, 50% शेयर खरीद रहे हो, ताकि वो कंपनी आपके कंट्रोल में रहे, आपके बाहर न जाए। हो गया जी। और उसके अलावा जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हो, जो शेयर के प्राइस में होने वाले फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट लॉस लेने के लिए करते हो, उन्हें कहते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो मैंने किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा दिया, शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन का फायदा उठाने के लिए, उससे मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी में क्या बेनिफिट आ रहा है भाई, उससे मेरा कौन सा बिजनेस इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते समय हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर होंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं होंगे। आइए मैं दिखाता हूं कैसे।
यहां देखिए, पहले पढ़िए। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ओनली ओनर्स फंड इज यूज्ड, borrowed funds, non-current liability are not included while calculating capital employed with the liability side approach. Machinery replacement fund, employees provident fund are not included in reserves, क्योंकि ये फंड नहीं होते, ये प्रोविजन होते हैं। कहीं लग गया, जिसके नाम के आगे फंड है उसे ही जोड़ दो, वो भी ध्यान रखना है। तीसरा बात, these are strategic investment made by the firm or a company in any other company in the form of securities, share and debentures in order to safeguard its own business interests or to ensure regular supply of essential items. It can be non-current as well as current. They are including while calculating capital employed. कौन से इन्वेस्टमेंट को? ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। नीचे, और these are investment made by firm company in the share debenture of another company to promote its own trade or business, अपने बिजनेस को सेफ गार्ड करने के लिए। पर्पस क्या है? रिवेन्यू को इंटैक्ट रखना, प्रोडक्शन को इंटैक्ट रखना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? These are investment made by the firm or company in the security share debenture of other companies in order to get benefited from the fluctuations in their market value. They are not included while calculating capital employed. क्योंकि इसका प्रोडक्शन से, रिवेन्यू जनरेशन से, ना ये ऑपरेटिंग है ना ये नॉन ऑपरेटिंग है कुछ क्या? ये तो अब नॉर्मल गेन है आपके लिए, इनका तो कोई मतलब नहीं। तो जो इससे होने वाली इंटरेस्ट इनकम है, वो भी प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे ना, तब काम आएगी। बेटा सुन ले ध्यान से, तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है और तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, तभी तो समझ आएगी चीज। तुमने झंडे गाड़ लिए इसे पढ़ के क्या? तुमने नहीं पढ़ा रेशियो एनालिसिस में ये, क्योंकि उतना डीप तक मैं ले नहीं जा सकता था तुम्हें, और तुम यहाँ पढ़ नहीं रहे हो। अब किताब कॉपी को छोड़ दो, जो दिख रहा हूं उसे समझिए, ठीक है? डबल जगह दिमाग मत चलाइए ना, एक जगह फोकस रखिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरी सुन नहीं रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ के समझ में आ, मेरी जरूरत ही नहीं थी। Interest on non-trade investment will not be included while determining corrected profit for the purpose of valuation of goodwill. आपके पास लिखा है प्रॉफिट इज ₹5 लाख, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, ऑपरेटिंग इनकम है। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? माइनस कर देंगे उसको, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है। गॉट इट? इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन अबाउट इन्वेस्टमेंट, then by giving suitable note assumption, they may be considered trade or non-trade. However, it is advisable to consider them non-trade investment, as most of the time, firm companies invest the share debentures of other companies in order to get the benefit from increase in the price of their market value. ये कहलाता है, ठीक है, स्टॉक का एडजस्ट। इसका बोला तो मैंने, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में 21% शेयर खरीद लिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। माइनिंग कंपनी में 20% शेयर खरीद लिया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। पावर, और उसके बाद बोला कोल कंपनी में आपने, कोल माइनिंग कंपनी में आपने 15% शेयर कर लिया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। बाकी रिलायंस के शेयर खरीदे, एमआरएफ के खरीदे, अपोलो के खरीदे, दिल्ली मेट्रो के खरीदे, एनटीपीसी के खरीदे, इंडियन ऑयल के खरीदे, सब नॉन ट्रेड है। मतलब अरे भाई, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपना पोर्टफोलियो तो बना ही सकती है, क्या वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा नहीं कमा सकती? कमा सकती है। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन ट्रेड कहलाएगा। हर वो इन्वेस्टमेंट आप दूसरी कंपनी के शेयर में कर रहे हो, नॉट टू सेफ गार्ड योर इंटरेस्ट, वो नॉन ट्रेड कहलाएगा। क्या चीज? पहली बात, पार्टनरशिप फर्म में लिखा होगा XYZ, ब्रैकेट में एंजल इन्वेस्टर लिखा, कहीं देखा है बुक में कहीं लिखा हुआ? तो पार्टनरशिप फर्म कौन सी है? ऑर्डिनरी फर्म है, ये एंजल इन्वेस्टर नहीं है। एंजल इन्वेस्टर के क्वेश्चन सीए में दिखेंगे आपको, जहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना होगा। फिर भी जब आपने पूछ लिया कि पार्टनरशिप फर्म अगर एंजल इन्वेस्टर है, ठीक है, तो उनका तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, रोज का काम है उनका। अंडरस्टैंड वन थिंग, किसे कहते हैं एंजल इन्वेस्टर? जो दूसरी कंपनी में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करती है, उन कंपनियों को एस्टेब्लिश करने के लिए, ये तो उनका काम है। जो तुम्हारा काम है वो तो तुम्हारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई ना, वो तुम्हारा रूटीन इन्वेस्टमेंट है, वो तो तुम्हारी डे टू डे एक्टिविटी है। अब अगर बैंक है, वो लोन नहीं देगा तो क्या करेगा? उसका तो काम ही लोन लेना देना है, इंटरेस्ट लेना देना उसका काम है। दूसरी कंपनी के शेयर खरीदना बेचना उसका काम है, उसके लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है।
अगर ये क्लैरिटी रखोगे तो कैश फ्लो में काम आएगी आपके, कि फाइनेंस कंपनी है नॉन फाइनेंस कंपनी। एनीवे वी डेविएटेड फ्रॉम द टॉपिक। तो हमने देखा कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो थे आपके पास, जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे यहाँ पर, कौन सी वाली, ये वाली, आपने देखा इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड को हमने यहाँ से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और इसी तरह से काउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोला कि कोई इंटेंजिबल एसेट्स अगर आपकी बैलेंस शीट में दिख रही है और आपके पास कोई क्लू नहीं है कि इसको आपने कैसे एक्वायर करा, तो उसे क्या करेंगे, आप हटा देंगे, जब तक कि वो एक्वायर्ड ना हो, जब तक कि पैसा देके ना खरीदी गई हो। जैसे आपने क्या कर दिया कि एक चलता बिजनेस खरीद लिया, 50 लाख का बिजनेस आपने खरीद लिया 70 लाख में, तो 20 लाख जो आपने एक्स्ट्रा दिया वो गुडविल कहलाएगा ना, विवेचन में पड़ा था, वो गुडविल कहलाएगा। वो आपकी बैलेंस शीट में दिखेगी, वो आपका एसेट्स का पार्ट भी बनेगी। लेकिन पुरानी कोई आ रही है गुडविल, जिसे हम इनहेरिटेड गुडविल बोलते हैं, जिन्हें हम ओल्ड गुडविल बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बेकार है, वो नकली है, हटाओ उसे। दैट विल नॉट रिप्रेजेंट योर एक्चुअल एसेट्स। तो इसीलिए ओल्ड गुडविल को भी राइट ऑफ कर दिया, हटा दिया यहाँ से। ठीक है। अब ये जो हम कर रहे हैं, इसका क्या इंप्लीकेशन है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक बुक खोलिए जरा फटाफट से, बुक खोलिए, बुक खोलिएगा जरा। और इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, सॉरी, पेज नंबर, पेज नंबर पहुंच जाइए 2.7, पेज नंबर 2.7 में चलिए। 2.7, हाँ, सॉरी, 2.15, पेज नंबर 2.15 पे एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 देखना है आपने। पेज नंबर, एग्जाम्पल 1 है, पेज नंबर 2.15, ये आपके सामने मैं लेके चल रहा हूँ। एक भरी पूरी बैलेंस शीट आपके सामने गिवन है, क्या गिवन है, एक भरी पूरी क्या गिवन है आपके पास, बैलेंस शीट गिवन है। आप देख लीजिए, मैं यहाँ नहीं दिखा सकता आपको। कहता है कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द टू अप्रोचेस फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट। मैं आपको तीन तरह से करके दिखाऊंगा, लाइबिलिटी साइड की एक अप्रोच, एसेट साइड की दो अप्रोच। ठीक है, करके दिखाएं, देखिए जरा। पहला मैं लिख रहा हूं आपके सामने यहाँ, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में क्या लिखा हम लोगों ने, लिखा कैपिटल। कैपिटल किस किस की दे रखी है, अमन की, दूसरा व्यक्ति कौन है, भास्कर। अमन की कैपिटल कितनी है, 1 लाख। भास्कर की कैपिटल कितनी है, 1 लाख। फिर क्या लिखा हमने यहाँ पर, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व वो कितने का है, 90,000 का। और फिर कुछ नहीं करना, हो गया, इतना ही हो गया। और फिर एसेट साइड में जाएंगे। ओल्ड गुडविल दिख रही है आपको एसेट साइड में, कैन यू सी द ओल्ड गुडविल इन एसेट साइड। जो गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगी वो ओल्ड गुडविल है, कैन यू सी दैट, माइनस ओल्ड गुडविल कितने की है, 30,000 की। आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेड दिख रहे हैं ना, अगर इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड होता तो क्या करता, वो भी यहां से माइनस करता, लेकिन ट्रेड से नहीं टच करना। स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश एट बैंक कुछ नहीं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिख रहा है नीचे, दिख रहा है, माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कितने का है, 10,000 का। चलिए निकाल लीजिए वैल्यू कितनी आई, 290, 60 और कितना आ गया, 2,50,000। क्या निकल आया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया कितना, 250 का। कोई डाउट इस बात पर, लाइबिलिटी साइड अप्रोच है। और ये लाइबिलिटी साइड अप्रोच कैसे निकालिए, ये देखिए, ये रही देखो, रिजर्व जोड़े, सरप्लस जोड़ा, फिक्टिशियस माइनस करा और कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया, करेक्ट। आपके सामने फॉर्मूला, उसी को इस्तेमाल करा है। ठीक है जी। अब देखिए, अब चलते हैं यहाँ पर एसेट साइड, एसेट साइड अप्रोच लेके चलते हैं, ये भी दो तरह से दिखाऊंगा करके आपको। चलिए, पहला मेथड देखिए आपके सामने।
पहला मेथड। सबसे पहले ले लीजिए आप लैंड एंड बिल्डिंग। लोड एसेट्स को जोड़ दीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी लैंड एंड बिल्डिंग? 1,50,000 की। ठीक है जी। गुडविल तो जोड़ेंगे नहीं, प्लस क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कितने के क्वेश्चन में दे रखे हैं? 50,000 के। ठीक है। प्लस क्या कर देंगे, स्टॉक। स्टॉक कितने का दे रखा है भाई? 50,000 का, ये कर दिया। प्लस करेंगे क्या, सन्ड्री डेटर्स। कितने के डेटर्स है सन्ड्री बताइए? 70,000 की कर दिए। प्लस कर दिया क्या, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, व्हाट इज द वैल्यू? 30,000 का। भाई इनका टोटल करूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल, टोटल एसेट्स आ जाएगा। आएगा टोटल एसेट्स या नहीं आएगा? टोटल कितना हो गया बताए, 2,03,000। 350 आ गया। अब आपने फॉर्मूले में क्या सीखा था? टोटल एसेट्स में से कौन सी लायबिलिटी माइनस करनी है? करंट और नॉन करंट दोनों। आ जाइए इस तरफ। माइनस लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज है आपके पास? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं? 90,000 के। 90,000 के ब्रैकेट में रख दीजिए। और दूसरा कौन सा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो कितने के? 10,000 के। अब बताइए व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? आ गया। कौन सी अप्रोच से आ गया, एसेट से। सिर्फ वो आइटम उठाए जिनकी हमें जरूरत है। अब आप बोलेंगे गुडविल कहाँ चला गया? गुडविल तो लायबिलिटी साइड में यूज हो गया। हो गया ना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो था, फिक्टिशियस एसेट्स, वो कहाँ चला गया? वो एसेट्स में यूज, लायबिलिटी साइड में यूज हो गया। इसे माइनस करने का मतलब पता है क्या है? भाई समझना, ये पुरानी गुडविल को हटाना मतलब हमारे लिए लॉस है। कौन झेलेगा उस लॉस को? मालिक झेलेंगे ना। माइनस किया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वसूली नहीं हो सकती है, लॉस है, कौन भरेगा उसको? ये लोग भरेंगे ना। इसलिए यहां से माइनस करा उससे। ठीक है जी। और एक तरीका देखिए आप, दूसरा तरीका देखिए, ये ज्यादा आसान है। टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स बताइए क्वेश्चन में कितनी है? टोटल एसेट्स 3 लाख। कोई दिक्कत इस बात पर किसी को? उस 3 लाख में से जो न जुड़ने वाले आइटम उन्हें हटाओ। कौन सा? माइनस ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल कितने की थी बताइए? 30,000 की, हटा दिए यहां से। माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का था? 10,000 का, ये भी माइनस कर दिया। अब बताइए टोटल एसेट्स कितनी हो गई आपके पास? बताइए कितनी हो गई टोटल एसेट्स? 350। और फिर हमें माइनस क्या करना है? माइनस करनी है लायबिलिटीज। इसमें क्या क्या शामिल है? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के? 90,000 के। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के शामिल हैं? 10,000 के। ठीक है। एंड एज ए रिजल्ट व्हाट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड? 2,50,000। तो आपकी बुक ने आपको दो तरह से सिखा रखा है, मैंने आपको तीन तरह से बता दिया। जो टेबल आपको जो फॉर्मूला दिखाया वो क्या है? वो दो तरह का ही दिखा रखा है। लेकिन आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप, आपके कई जगह आप क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा भी दिखेगा आपको, टोटल एसेस करके भी दिखेगा। अब आप बोलेंगे हमें कौन सा मेथड करना है? कोई भी करना है, हमें तो एक, हमें तो इससे मतलब है ना। चाहे आप ऐसे निकालो, चाहे ऐसे निकालो, ऐसे निकालो। तो जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था, उसमें बच्चे ने क्या करा था पता है? उसने ये लिया था, टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स। और उसमें से क्या माइनस करी थी? सिर्फ करंट लायबिलिटी माइनस करी थी क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में नॉन करंट और करंट दोनों दे रखी थी। हमारे बच्चों ने नहीं गलती करी है लास्ट ईयर। अब जिसे मालूम है कि नॉन करंट करंट दोनों माइनस करनी है इसमें से, वो तो कर लेगा ना उससे। और जितने भी क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे, हर जगह करंट लायबिलिटी दिखेगी आपको, नॉन करंट दिखी नहीं रही कहीं। पेपर सेट करने वाले नॉन करंट भी डाल दी। अब जिसे कंसेप्ट मालूम है कि भाई टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल माइनस होनी है, करंट और नॉन करंट दोनों माइनस होनी है, तो हो गया। लेकिन जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है, नॉन करंट नहीं होती। क्योंकि नॉन करंट तो किसका पार्ट बन जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बन जाता है। ये एग्जाम्पल 1 था। इसमें दो तरह से बना रखी कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने तीन तरीके से दिखा दी। अब एग्जाम्पल 2 आप अपने आप करिए। इसी का अगले पेज पे एग्जाम्पल 2 है। अब आप समझे कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आ जाए तो निकाल सकते हैं ना।
इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। फुट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। कौन से पेज नंबर की बात कर रहा हूँ मैं? पेज नंबर 2.1। मुझसे पूछो। टोटल एसेट्स, ओल्ड गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ओल्ड गुडविल, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ऐसा करके इसे नोट कर लो पहले आप, फिर एग्जाम्पल टू अपने आप करिए। क्या ऑनलाइन में जो बच्चे बैठे हैं वो समझ पाए? वैदेही, आहाना, आदित्य, बाकी लोग? यस सर। सर। इधर नियति। सर। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के तीन तरीके, बुक में दो तरीके दिखा रखे हैं। बुक में जो आपको मेथड दिखेगा ना वो ये है। एक तो ये है और एक ये वाला है। पता बच्चे को क्या कंफ्यूजन होता है कि यार लाइबिलिटी साइड में भी गुडविल माइनस कर रहे हैं, एसेट साइड में भी गुडविल माइनस कर रहे हैं, मजाक चल रहा है क्या? नहीं, वहां हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि एसेट से उठा के उधर भेज दिया। यहाँ हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमने टोटल एसेट्स उठाई है। अगर मैं टोटल एसेट्स ना उठाऊं तो माइनस कर रहा हूं मैं यहाँ पर? नहीं कर रहा ना, इसलिए ऐसा होता है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा बोले आपको करने के लिए? टू, दैट यू हैव टू डू। क्या करते हैं फिर, देखिए क्या होना था। आइए देखिए, मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर क्या है? टू। पेज नंबर कितना था? 2 पॉइंट कितना? 2.16। लाइबिलिटी साइड, बताइए क्या क्या आइटम। पहले बोलिए कैपिटल कितनी है पार्टनर्स की, कैपिटल कौन कौन, नाम बताइए। अमृत और अमृत एंड सुखवीर। सुधीर, क्या क्या कैपिटल है बताइए। हाँ, 2 लाख और 2 लाख। और क्या क्या आइटम है बताइए। रिजर्व बोलिए। जनरल रिजर्व कितने का है? 1 लाख जनरल रिजर्व है। 1 लाख, 1,80,000 का। और और बस, कोई और रिजर्व के नाम पे कुछ नहीं है। एसेट साइड में कोई नेगेटिव फिगर? एसेट साइड में क्या क्या है? पुरानी गुडविल है तो माइनस करो ना, पहले पुरानी गुडविल को उठा लो। माइनस गुडविल कौन सी वाली? ओल्ड वाली। कितनी है? 60,000। माइनस इन्वेस्टमेंट्स कौन से वाले? इन्वेस्टमेंट कौन से वाले? नॉन ट्रेड। नॉन ट्रेड कितने के हैं? 1 लाख के। व्हाट इज द वैल्यू? और तो कुछ, एक और भी है। माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कितने का? 20,000 का। अब बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? कितना? 4 लाख। ठीक है जी। चलिए, इसको यहाँ खत्म करते हैं। अब चलते हैं एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड, मेथड वन एसेट साइड का, और फिर मेथड टू भी लेके चलेंगे एसेट साइड का। और टू भी लेके चलेंगे। बताइए पहला क्या लिखा? एसेट्स, लूज एसेट्स बताइए कौन कौन सी थी। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है बताइए? 4 लाख की। और क्या है? प्लस स्टॉक कितने का? 1 लाख। अगला आइटम, सन्ड्री डेटर्स कितने के? 1,40,000 का। अगला आइटम बोलिए। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 60,000। अगला आइटम बोलिए। माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। क्या? लोन कितने का? कितने का? 1 लाख का। और कुछ? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के? 1,80,000 के। और बोलिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के? 20,000 के। भाई माइनस कर देंगे, व्हाट इज फाइनल टोटल? 4 लाख। मेथड वन, मेथड वन हो गया आपके पास।
चलिए, 4 लाख। आगे बढ़े, क्या लिखा है? अब बताइए, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स आपके पास कितने की थी? 8,80,000 की। चलिए, आगे क्या करना है? माइनस ओल्ड गुडविल कितने की? ओल्ड गुडविल 60,000 की। माइनस इन्वेस्टमेंट्स कौन से वाले? कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे उसको? नॉन ट्रेड मानेंगे। कितने के? 1 लाख के। माइनस कर दिया, क्या आ गया? टोटल एसेट्स आ गया। अच्छा, एडवर्टीजमेंट। माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 20,000, ये भी माइनस कर दिया। अब क्या आ गया? टोटल एसेट्स आ गया अब आपके कितने की? 7 लाख। छः छः, हाँ 7, हाँ ठीक है। माइनस लाइबिलिटीज। क्या क्या निकली लाइबिलिटीज? ये लिखा था हमने। लोन कितने का था? 1 लाख का। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के? 1,80,000 के। ठीक है। उसके बाद माइन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के? 20,000 के। फाइनल वैल्यू कितनी निकली आपके पास? 4 लाख इज योर फाइनल वैल्यू। दैट्स योर कैपिटल एम्प्लॉयड। किसी भी तरीके से आप उसे कर सकते थे, 3 तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे निकलती है। बड़े से बड़ा क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा, आप उसे आराम से हैंडल कर सकते हैं। अब आपके पास सुपर प्रॉफिट के जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे वो आप, आपकी ग्रिप में है। इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस ये आपको हैंडल करने हैं। ठीक है, अगली क्लास इसकी कंक्लूडिंग क्लास हम लोग करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर